बंगाल से यूपी तक राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू टारगेट पर हैं। बंगाल में जहां कल तक मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में जल रहा था, सबने देखा, उसी बंगाल से आज हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। दंगाइयों पर तो कोई सवाल नहीं उठे, उल्टे हिंदुओं को दंगाई बताया गया। कथित टीएमसी समर्थक पेज ने एक्स पर एक विवादित वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में हिंदुओं को दंगा करते, मारपीट, आगजनी करते हुए दिखाया गया है। अब सवाल यह है, क्या यह वीडियो राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया? सवाल यह है कि राजनीति के लिए आखिर हिंदुओं पर इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि यूपी में भी ठीक इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला है। यहां काशी में बुलडोजर के बहाने विपक्ष हिंदुओं को बांटने में जुट गया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर काशी में बुलडोजर चलने के मुद्दे को उठाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जमीन कब्जाने के लिए मंदिरों को नष्ट कर रही है। अखिलेश ने कहा कि धरती पर इतने मंदिर किसी राजा ने नहीं तोड़े होंगे। यानी अखिलेश बीजेपी को मंदिर तोड़ने वाला साबित करने में जुट गए हैं। यानी अखिलेश की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल अलग तरह की चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव की जुबानी सुनना बेहद जरूरी होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, तरीका क्या है और नजर कहां है। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही हैं और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया। न क्यूटो बना न काशी रही। तो अखिलेश के हर दांव को योगी हो या फिर संत समाज ये बता रहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। देखिए क्या कहते हैं। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। और मैं चेतावनी दूंगा, जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। टीएमसी तोड़ फोड़, टी से तोड़ फोड़, एम से मानसिकता, सी से करने वाली, ये तोड़ फोड़ मानसिकता करने वाली पार्टी है जो बता रहा हिंदुओं को दंगाई। निश्चित मानिए हिंदू आज से अंत तक सदैव सरल शीतल रहा है। बाकी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी तैसी, तो इसलिए इसकी भावनाएं दूषित है और इस विरोध, इस बयान का हम जोरदार हमारा संत समाज विरोध दर्ज करता है अपना। जो जिहादी मानसिकता और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो हमारे मंदिरों के पास ज़बरदस्ती मज़ारे बना दे रहे हैं, आसपास हमारे सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है ना। काफ़ी के लोग खुश हैं। ये भ्रमित किया जा रहा है हिंदुत्व को। हिंदुत्व भ्रमित होने वाला नहीं है, वो सच जान चुका है। तो संतों का गुस्सा आपने देखा। संत समाज पूछ रहे हैं कि आखिर ये विरोध का जो एक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कल ही हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल जल रहा था, लेकिन जो टीएमसी के समर्थक थे वीडियो बना रहे थे, वो हिंदू सनातनियों को एक गलत तरीके से पेश करने की इच्छा के साथ एक वीडियो शेयर कर रहे थे, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो टीएमसी सपोर्टर हिंदू विरोधी वीडियो जारी कर रहे थे और बंगाल जल रहा था। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, माघ मेले की तस्वीरों को जोड़ते हैं। माघ मेले की तस्वीरों पर आप देखेंगे कि शंकराचार्य आते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आखिरकार ऐसी व्यवस्थाओं में लोच पैदा करने की कोशिश क्यों की गई, ये भी एक सवाल है। और जो कुछ भी आज माघ मेले में हुआ वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है।
लेकिन यह सवाल आपके जहन में होगा कि आखिर शंकराचार्य उनके भक्तों ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी? क्या था इसके पीछे? वो सच हम आपको बताते हैं। तो यूपी में माघ मेला अपनी भव्यता के साथ चल रहा है। मौनी अमावस्या तक माघ मेले में 2 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जिस मेले में सब कुछ सही चल रहा था, वहां शंकराचार्य भड़क जाते हैं। विवाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के रथ से संगम जाने की जिद पर खड़ा होता है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का तर्क था कि बिना अनुमति रथ ले जाना जोखिम भरा है, क्योंकि इससे महाकुंभ की तरह भगदड़ हो सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। रथ रोके जाने पर शंकराचार्य समर्थकों ने कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होती है और ऐसे में बात बढ़ती चली जाती है। शंकराचार्य ने प्रशासन पर आस्था के अपमान का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि साधु संतों के सम्मान से समझौता किया गया। नाराज शंकराचार्य ने संगम स्नान न करने का फैसला लिया और बिना स्नान किए प्रयागराज से लौटने का उन्होंने ऐलान कर दिया, जबकि प्रशासन का कहना था उस वक्त संगम पर भारी भीड़ मौजूद थी और किसी भी विशेष मूवमेंट से भगदड़ का खतरा बन सकता था और इन्हीं वजहों से नियमों के तहत शंकराचार्य के रथ को रोकना बेहद जरूरी हो गया था। यह कोई पहला मौका नहीं जब शंकराचार्य सरकार से आमने सामने आए हों। पहले भी योगी सरकार के फैसलों पर खुलकर बोलते रहे हैं और शंकराचार्य ने इससे पहले भी कई बातें उठाई हैं। चलिए, शंकराचार्य के तर्क अपनी जगह है, प्रशासन का तर्क अपनी जगह है, लेकिन शंकराचार्य को सुनना जरूरी है। देखिए क्या कहते हैं, उन्हें क्यों रोका गया। जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। अब ये तो प्रशासन बताए, हमें तो कोई समस्या नहीं है। अब इसीलिए हमने कहा वापस चलो। क्या समस्या है ये प्रशासन बताएगा। 300 किलोमीटर का जाम लगता है। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? तो बात अपनी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी जो फोर्स है, न्याय वाला पंजा है, वो फुल एक्शन में है। और इस बार बात आदिल की थी तो पंजा यहां भी चल गया, बुलडोजर चला, आदिल का किला हिल गया। तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से उस किले को ढहा गया जो अवैध तरीके से जिसका निर्माण किया गया था। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और लगातार यह एक्शन जारी है हर उस अवैध इमारत पर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर की दहाड़ इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरह राजस्थान के कोटा में वो तस्वीरें भी हम ला रहे हैं। यहां पर राजस्थान के कोटा में बुलडोजर एक्शन हुआ। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, ये इमारत अवैध तरीके से बनाई गई थी जिसे पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया, नेस्तनाबूद किया गया।